अजीज नाज़रीन हजरात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका इसी तरीके के वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो उसमें ख़ास करके 2023 में हुकूमत कर्नाटक की जानिब से रखे गए 8वीं जमात के बोर्ड एग्ज़ाम के मुताल्लिक जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसको हल किया जाएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो सोशल साइंस उर्दू मीडियम के तलबा के लिए उर्दू मीडियम के तलबा के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको हल किया जाएगा। देखिएगा, 8वां सवाल, 8वीं क्लास, सोशल साइंस उर्दू मीडियम। पहला हमें क्या है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। वहीं पर सवाल होंगे, वहीं पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए, पहला सवाल नंबर 1, मंदी जजील सवालात नामुकम्मल बयानात में से हर एक के लिए 4 मुतबादिल दिए गए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन दिए गए। सही मुतबादिल का इंतखाब करें और सवाल नंबर 1 से 20 तक के लिए उनका इंतखाब करके लिखिए। सही आपस के साथ ऑप्शन के साथ मुकम्मल जवाब लिखें। सही ऑप्शन के साथ लिखना है। तो पहला सवाल हमारा क्या है, इंडिका किताब किसने लिखी थी? इंडिका किताब का मुसन्निफ कौन है, यहाँ पर पूछा है। इंडिका किताब का मुसन्निफ मेगास्थनीज है। तो यहाँ पर हम क्या है, बी लिखकर इस तरह से बी लिखे और ये मेगास्थनीज जो है यहाँ पर लिखना चाहिए। इस तरह से लिखने पर क्या है, वो मुकम्मल जवाब होगा। इस तरह से दोनों मुकामात पर हमें लिखना है। यहाँ बी ऑप्शन लिखना है और यहाँ उसका जवाब लिखना है। अगला सवाल हमारा, अशोका ने धर्म महामंत्र मंत्राज का तकर्रुर किया क्योंकि वो फराहम करते थे। क्या फराहम करते थे? अच्छा अच्छिया इंतजामिया या रियासत की सलामती, बुद्ध की तालीमात को फैलाना या वलाहा की तामीर के लिए। एक्चुअली सही जवाब है दूसरे का सी, बुद्ध की तालीमात को फैलाने के लिए क्या है, अशोका ने धर्म धर्म महामंत्रास का तकर्रुर किया था। तो जवाब क्या है, दूसरे का सी है। यहाँ पर उसका जवाब लिखना है। तीसरा, कुशाना के जमाने में पर, मुजस्सिमे परवान चढ़े क्यों? कौन से तर्ज के? गंधार के थे या द्राविड़ के थे, विशाला के थे या राया गोपुरा के थे? तो सही जवाब है क्या, गंधार तर्ज के थे। क्या थे इनके? गंधार तर्ज के थे कुशाण। कालिदास, यहाँ पर क्या है, एक तनासुब का इस्तेमाल करके दिया गया है। कालिदास अगर रेतु संहिता लिखा है तो वराहामी हरा क्या लिखा? वराहामी हरा क्या है, पंच सिद्धांत का नामी किताब लिखा। तो इसका सही जवाब है डी। अगला सवाल, वर्धना दौर के महाबलाधिक था इसके अहदा, यानी चार्ज पर थे, यानी कौन से अहदे पर थे? महाबलाधिकुता का काम क्या था? महाबलाधिकुता का काम फौज की निगहबान करना, फौज की देखभाल करना था। महाबलाधिकुता फौज की सिपह सालारी संभालते थे। तो पहला जवाब इसमें सही है। अगला सवाल, छठा, चैत्यालय जो कार्यालय में तामीर किए गए किस खानदान ने तामीर किए? उसको तामीर करने वाले खानदान कदम्बा थे, गुप्ता थे, शातवाहना थे या चालुक्य थे? तो वो थे, छठे जवाब में वो थे शातवाहनास। कौन थे? शातवाहनास। सी जवाब सही है। अगला सवाल, सवाल यहाँ है, देखिए जवाब नीचे है। गंगा खानदान में घटका के कयाम का बुनियादी मकसद क्या था? घटका का आबपाशी फराम करना या आला तालीम फराम करना या प्राइमरी तालीम या गांव की इंतजामिया? तो घटका का अहम मकसद था इनका आला तालीम फराहम करना। क्या था? आला तालीम फराहम करना था। अगला सवाल, दावा ए अलिफ गंगा जैन मत के पैरोकार थे, वजह उसकी क्या है? गंगा ने गोमटेश्वरा का मुजस्सिमा श्रवण बेलगोड़ा में नस्ब किया। तो यहाँ पर ऑप्शन किस तरह से है, देखो ए में दावा अलिफ गलत है, ये तो गलत नहीं है, जैन मत के पैरोकार थे। दावा भी उस दावा वजह सही है, वजह तो सही है, लेकिन और दूसरे ऑप्शन भी देखना है। दावा अलिफ और दावा वजह आ सही है, दोनों भी सही है।
दावा अलिफ और दावा आ दोनों भी सही है। दावा अलिफ और दावा वजह दोनों गलत है, तो सही जवाब क्या है, ये इसमें सी। दावा अलिफ भी सही है, उसकी वजह आर भी सही है। नवा सवाल, पुलकेशी द्वम दक्षिणपथेश्वर का लकब दिया गया क्यों? कि वो मजहबी रवादारी की हौसला अफजाई की, या शुमाली हिंदुस्तान के हर्षवर्धन को शिकस्त दी, या फन और फन तामीरात की हौसला अफजाई की, या हेवन सांग को शिकस्त दी। हेवन सांग तो बादशाह नहीं था, ये तो नहीं आता। फन तामीरात एक्चुअली क्या है, हर्षवर्धन के साथ नर्मदा जंग हुई उसकी, किस कौन सी, नर्मदा जंग। इसमें क्या है, हर्षवर्धन को उसने हराया, इसलिए क्या है, हर्षवर्धन ने पुलकेशी दुवम को दक्षिण पथेश्वर का लकब दिया, तो इसलिए से दूसरा जवाब सही है। अगला, राष्ट्रकूटा खानदान का बानी कौन था? राष्ट्रकूटा खानदान का बानी था दंती दुर्गा। दंती दुर्गा था। आगे देखिए, मंदिर जजील वाकियात को तारीख के मुताबिक तरतीब दें और सही का इंतखाब करें। यानी 4 वाकियात दिए गए हैं, इनको तारीख वार तरतीब देना है। अगर देखें तो यहाँ पर काका दुआम की शिकस्त कब हुई? काका दुआम की शिकस्त क्या है, हमें तारीख लिखी है यहाँ पर, 900 1973 में हुई। चालुक्य विक्रम शके का आगाज 1076 में हुआ, 76। हाँ, और बसवेश्वर का समाजी इनकलाब 12वीं सदी में हुआ, कितनी, 12वीं सदी में, तो हम 12वीं सदी 1200 लिखेंगे। और बिजला का इंतजामी की शुरुआत 1100 1172 में हुआ। अगर इस तरह से देखे जाए तो सबसे पहले एक, एक, दो, चार, तीन, 1 2 4 3, तो इसलिए से ये ऑप्शन सही है, यहाँ पर बी, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई, ये तस्वीर कौन सी है? ये तस्वीर होयसड़ेश्वर की है, होयसड़ेश्वर मंदिर की है, डी ऑप्शन सही है इसका, डी। अगला, होयसला के मंदिरों में पाई जाने वाली अहम खुशियात, इनकी अहम खुशियत क्या है? सितारों की शक्ल वाला, ये भी डी है। देखो यहाँ पर देखने पर पता चलता है, सितारों की शक्ल ऊपर से देखने पर क्या है, सितारे के मानिंद नजर आते हैं। अगला सवाल, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर यानी पीडीओ को इस इंतजामिया के लिए तकर्रुर किया जाता है? पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर का तकर्रुर गांव की पंचायत यानी ग्राम पंचायत, दही पंचायत के लिए किया जाता है, ये जवाब सही है। दही मुकामी हुकूमत के लिए बेहतरीन मिसाल क्या है? सिटी म्यूनसिपल, महानगर पालिका, टाउन म्यूनसिपल, ये शहरी मुकामी हुकूमतें हैं। तो तालुका पंचायत क्या है? दही मुकामी हुकूमत है, तो इसका ऑप्शन क्या है? डी है। अगला देखिए, पुरोहित महानगर पालिका, बृहत, माफ कीजिएगा, बृहत महानगर पालिका इस शहर में पाया जाता है, बृहत बेंगलुरु शहर में, जैसे बीबीएमपी कहा जाता है, जैसे बीबी बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका, तो ये जवाब सही है 16 का। 17वां, गाउटस यानी पहाड़ और पहाड़ियां समंदर की तह के इस हिस्से में पाए जाते हैं। समंदर की तह में, आबी किनारे में तो नहीं आते, ढलवान इलाके में भी नहीं आते, समंदर की गहराई में भी नहीं, एक्चुअली क्या है, गहरे समंदर के मैदान में आते हैं, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला देखो, समंदरी ट्रेंच खंदक की बेहतरीन मिसाल टोंगा है, क्या है? टोंगा, ये जवाब सही है इसका, ए। 19वां सवाल, फिजाई आलूदगी की असरात, फिजाई आलूदगी से क्या होता है? ओजोन परत का खात्मा होता है, ओजोन परत, क्योंकि ओजोन परत को सुराख पड़ते हैं फिजा आलूदा हो तो हवा से। अगला सवाल, 20वां, पानी की नक्काशी का इलाज मंदिर जजील में से किसकी नुमाइंदगी करती है? पानी की नक्काशी का इलाज पानी की आलूदगी पर काबू पाने के लिए किया जाता है, तो इसमें डी इसका सही ऑप्शन है। इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो गए 1 मार्क्स के। अब हम आएंगे डिस्क्रिप्टिव, जो तफसीली जवाब है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2, फराहम की करदा जगह में
सवालात नंबर 21 से 28 के जवाब लिखे। तो पहला सवाल 2 मार्क्स का है। देखो, कलिंगा जंग के असर क्या, बयान कीजिए। कलिंगा जंग का असर क्या हुआ? अशोका ने कलिंगा की जंग तो जीत ली, मगर लाखों की मौत का जिम्मेदार बनकर और उसका एहसास देखकर उसने आइंदा किसी से भी जंग ना करने का अहद किया। इसने महसूस किया मैदानी जंग की जीत से ज्यादा मजहबी जीत ही अहम करार दिया। इस जंग की तबाही से अशोका को बहुत मजम्मत हुई और उसने बुद्ध मत को अपनाया और उसने वकिया जिंदगी इसकी तबलीग के लिए सर्फ कर दी। ये इसके असरात लिख सकते हैं, काफी इतना। अगला इसमें या यहाँ पर हमें तफसीली जवाबात में 2 मार्क्स के लिए 2 सवाल दिए गए, दो में से कोई भी एक लिखना चाहिए 21 नंबर डालकर। या आप कलिंगा की जंग के असरात लिख सकते हैं या कुशाना के मजहबी कारनामे, इन दो में से एक जवाब लिखना है। मैं इसका भी आपको जवाब लिखकर बताया था। कनिष्का के मजहबी कारनामे लिखिए। देखिए, कनिष्का की सरपरस्ती की वजह से बुद्धिज्म पहले से ज्यादा उरूज पर रहा। हम इसी ज़माने में बुद्ध मत के माहिरीन देख सकते हैं, जिनमें अश्वघोषा, वासुमित्रा, संगरक्षका और दीगर जो इस दौर में थे। उसके साथ साथ कनिष्का की क़यादत में कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और मुल्क चीन को अपने काशिद भेजे और बुद्धिज्म को फैलाया इसने। ये इसके मजहबी कारनामे हम देख सकते हैं। उसके बाद 22वां सवाल देखिए, कैलाशनाथ मंदिर एल्लोरा के अंदर जो है उसके बारे में लिखना है। या आपको झीलों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए, इस दोनों के बारे में लिख सकते हैं। तो झीलों की हिफाजत के बारे में देखिए, जेर जमीन के पानी की मिकदार बढ़ाने के लिए झीलों की हिफाजत हमें करनी चाहिए। हाँ, तो इस तरह से कैलाशनाथ मंदिर के बारे में देखिए, कैलाशनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा इस तरह स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें जवाब यहाँ पर मिलता है। देखिए, कैलाशनाथ मंदिर एल्लोरा में है, जिसे कृष्णा अव्वल ने तामीर कराया। ये एक संगी मंदिर है। एक संगी मतलब एक ही पत्थर से तराशा गया है। ये एक ऐसी चट्टान को तराश कर बनाया गया है जो 100 फीट ऊंची और 200 फीट चौड़ी लंबी और 100 फीट चौड़ी है। इतनी बेहतरीन अंदाज में तराशा गया है कैलाशनाथ मंदिर। इतना इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 23वां सवाल, चोला खानदान के पास गांव का इंतजामी निजाम अच्छा था, इस बयान की वजाहत करना है। या इन दो में से हमें तारीखी यादगार इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस बयान की वजाहत करना चाहिए। इन दो में से एक जवाब लिखना है। तो हम पहले इस जवाब को देखेंगे, चोला खानदान के दौर में इंतजामिया कैसा था। चोला के इंतजामिया की सबसे बेहतरीन खूबी ये थी कि उन्होंने करिए की तरक्की के लिए एक खुदकार मुकामी हुकूमत यानी सेल्फ गवर्नमेंट बनाई थी। ग्राम सभा अव्वलीन सभा थी। ये सजा है, एक्चुअली सभा आना चाहिए, सभा आना चाहिए, ग्राम सभा आना चाहिए। ग्राम सभा क्या है? अव्वलीन सभा थी। तारा कलम एक करिए के लिए मखसूस होती। हर एक कलम की एक देहाती कमेटी होती। कलम यानी उनकी कमेटी का नाम, उनके एक इलाके का एक मखसूस हिस्सा हो। महासभा, जिसे हम महासभा कहते हैं, इसका दूसरा नाम पेरुकगरी भी था। और इस अरकान का नाम, जो इसमें काम करते थे मेंबर्स का नाम, पेरुक मक्कल था। अरकान का इंतखाब राय दहिंदगी से हुआ करता था, यानी इलेक्शन के जरिए वोट डालकर उनका इंतखाब किया करते थे। इस तरह से हम क्या है चोला खानदान के गांव का इंतजाम के बारे में लिख सकते हैं। अब हमें तारीखी की इमारतों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए, तारीखी यादगार इमारतों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। देखिए, हमारी आने वाली नस्लों को हमें क्या है, हमारी आने वाली नस्लों को तारीख के मुतालिक जानकारी देने के लिए हमें यादगार यानी तारीखी यादगारों की हिफाजत करनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, म्यूनसिपल के जरिए सिटी म्यूनसिपल के जरिए फराहम करदा सहूलियात की फहरिस्त बनाना है। या इसके अलावा हमें ग्राम पंचायतों के जरिए फराहम की जाने वाली सहूलियतों की फहरिस्त बनाना है। दो में से एक बनाना है।
दोनों भी देखेंगे, देखेगा। हम सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात करेंगे। ग्राम पंचायत देखिए, यहाँ पर तरक्याती कामों जैसे सड़कें बनाना, बिजली फराहम करना, तामीर कराना, बिजली फराहम करना, मकानात तामीर करना, पीने के पानी का इंतज़ाम वगैरह के मंसूबे बनाकर उन्हें पाया तकमील को पहुँचाना है। और इब्तदाई, सानवी, गैर रस्मी और तालीमी बालिगान पर प्रोग्राम बनाना और तालीम की हिम्मत अफजाई करना। और इस तरह पाकि सफाई का ख्याल रखना, हर किस्म की आलूदगी को रोकना और सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करना, ज़रूरी अशिया जैसे अनाज, मिट्टी का तेल की तकसीम के इंतजामात और पैदाइश और अमवात के दाखिले रखना। ये तमाम क्या है, ग्राम पंचायत में करना चाहिए। उसी तरह से हम सिटी म्यूनसिपल के बारे में अगर देखना चाहें तो देखिएगा, इसमें से हम एक 4 लिखे तो काफ़ी है, 4 लिखने पर। सिटी म्यूनसिपल के बारे में देखो, म्यूनसिपल के सहूलियात, बजट तैयार करना और कौंसिल की मंजूरी हासिल करना, गांव या शहर के पूरे इंतजामिया की निगरानी करना, शहरी मनसूबाबंदी निज़ाम तैयार करना और अमल दरामद करना, अच्छी सड़कें, नकल व हमल, पानी की फराहमी भी, तालीम, बाजार और सेहत के सहूलियात फराहम करना, गंदे पानी की नालियाँ तामीर करने और शहरी कूड़ा करकट फरोख्त करके पाकि सफाई को बरकरार रखना, और इमारतें तामीर करने के लिए इजाज़त मंजूर करना, मुकामी तंजीमों की इमारतें और जायदाद पर बरकरार रखना, पैदाइश और अमवात का रजिस्टर रखना, मार्क पार्क, खेल कूद और तफरीही सहूलत फराहम करना। इतने लिख सकते हैं, या इसमें से एक दो तीन, 3-4 लिखे तो काफ़ी है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है। इतना लिखने पर हमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ, 25वां सवाल देखिए। माहौलियाती आलूदगी के अकसाम कौन से हैं? माहौलियाती आलूदगी के अकसाम देखिए, फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी, सूती आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, दी गई तस्वीर में आबशार का नाम बताएं। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई, इस आबशार का नाम है जोग आबशार। और उसमें दूसरा सवाल वही है, यह आबशार किस दरिया से निकलती है? ये शरावती दरिया से निकलती है। यह आबशार शरावती दरिया से निकलती है। उसके बाद 26वां सवाल देखिए, अदब के मैदान में गुप्ता खानदान की खिदमत क्या है? गुप्ता खानदान की खिदमत, या हमें वर्धना के इंतजामी निज़ाम बयान करना है। अगर हम उसको देखना है तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखेंगे। 26वां सवाल, सल्तनत वजदा, हमें वर्धना के बारे में से पहले, ये वर्धना खानदान का है, ये जवाब इसका है। वर्धना खानदान का। वर्धना के इंतज़ामी निज़ाम बयान करें, तो उसका जवाब यह है कि सल्तनत वजदा की काउंसिल के मशवरे पर चलती थी। नौकरीशाही, महासंधि, विग्रह यानी गिफ्ट शंद करने वाले, महाबलाधिकृता फौजी सिपह सलार, भोगपी टैक्सेस अफसर, भोगपति एक्चुअली, और दूतता दूतता पर मुश्तमिल होती थी। सल्तनत को सूबों में बांटा गया था। सल्तनत की आमदनी का अहम जरिया ज़मीन का लगान था। बाज़-गुज़ार हुक्मरान बादशाह को खराज तहसीन अदा करते थे। बादशाह इन्हें जागीर अता करता था, बदले में उनकी फ़ौज से मदद हासिल करता था। हम ये लिख सकते हैं। और अदब के मैदान में गुप्ता खानदान की खिदमत अगर देखना है तो यहाँ देखिए, गुप्ता दौर में संस्कृत रियासती ज़बान थी। राजाओं की सरपरस्ती ने संस्कृत अदब को परवान चढ़ाया। कालिदास गुप्ता दौर का एक अजीम शायर था। कालिदास ने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम अभिज्ञान शकुंतला। इसके अलावा और भी उसने बहुत सारे ड्रामे और दीगर लिखा। और उसी तरह शतरकार ने मर्चकटिका और विशाखा दत्ता ने मुद्राक्षर नामे ड्रामे लिखे। इसके अलावा बहुत सारे उद्बा इस खानदान में मौजूद थे, हम लिख सकते हैं। तो आगे देखें तो 27वां सवाल, बादामी चालुक्य के दौर में तामीर किए गए मनादिर कौन से हैं? बादामी चालुक्य के दौर में तामीर किए गए मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर,
विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल्लु में है, और त्रिलोकेश्वर मंदिर, लाड खान का मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेघुती मंदिर, होगीमल्ली मंदिर, ये तमाम क्या है इस दर के मनाजिर हैं। और आवाज की आलूदगी, अगला या 27 में ये नहीं लिखे तो हमें ये लिखना चाहिए, आवाज की आलूदगी के जराए कौन से हैं? आवाज की आलूदगी के जराए गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, कारखानों की आवाज, पटाखों की आवाज, ये लिख सकते हैं। ये इतना जवाब काफी। अगला सवाल 28वां क्या है, हिंदुस्तान का नक्शा निकालकर मंदिर जजील बयाना मुकामाती निशानदेही करना है। यहाँ पर पहले हैं बनवासी, श्रावण बेलगोड़ा और तलकाड़ू। दूसरे नक्शे में क्या है, यहाँ पर भी वही है, नासिक और भुज भटकल। इनको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, पहले पहले कौन सा है, बनवासी तलकाड़ू है, तो उसको ही पहले देखिए। यहाँ पर ये बनवासी, हाँ यहाँ पर क्या है, ये तलकाड़ू है, ये श्रावण बेलगोड़ा है, ये बनवासी शहर है। यहाँ पर इस तरह से लिख करके हमें उनके नाम बता सकते हैं। और दूसरा क्या है, नासिक, भुज और भटकल, उसको देखना है तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा उन तमाम के नाम। ये भटकल है, ये नासिक है, ये भुज है। इस तरह से क्या हम हिंदुस्तान के नक्शे में उनको जाहिर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।